नमस्ते, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम डिस्कस करते हैं 5 रियल लाइफ लेसन्स अबाउट पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट्स। पहला है स्ट्रेस। स्ट्रेस और पेन का क्या कनेक्शन है? स्ट्रेस एंड पेन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब जब आपका पेन्स बढ़ता है तब आपका स्ट्रेस बढ़ता है, और जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो पेन्स तो बढ़ना ही है। इसका सॉल्यूशन क्या है? स्ट्रेस फ्री लाइफ। बट इज़ इट रियली पॉसिबल इन टुडेज हेक्टिक लाइफस्टाइल? यही तो चेंज लेके आना है हमें हमारे लाइफस्टाइल में। 10 to 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड आयुर्वेदिक हर्बल ऑयल्स को लगा के एक आधा घंटा बाद गर्म पानी में नहाना। इससे आपका माइंड एंड बॉडी दोनों फ्रेश रह सकता है। एंड वंस इन अ वीक और एटलीस्ट वंस इन 10 days अभ्यंगम और शिरोधारा थेरेपीज करना। दिस विल हेल्प इन रिलैक्सिंग बोथ योर बॉडी एंड माइंड। मतलब आप थ्रू आउट द वीक जो भी टेंशन्स या स्ट्रेस को पाइल अप करते हैं उसको पूरा अभ्यंगम शिरोधारा ऐसे थेरेपीज लेके उसको टेंशन एंड स्ट्रेस फ्री कर देना, एंड यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट वीक। सेकेंड इज डिटॉक्सिफिकेशन या पंचकर्मा थेरेपीज। ये पेन रिलीफ ट्रीटमेंट्स में डिटॉक्सिफिकेशन या पंचकर्मा थेरेपीज का क्या इंपॉर्टेंस है? डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हमारा है, डाइट एंड लाइफस्टाइल एंड बिकॉज ऑफ द सीजनल चेंजेस हमारे बॉडी में त्रिदोषास इम्बैलेंस होता है एंड बॉडी में टॉक्सिन्स भरता है। सो इस टॉक्सिन्स को टाइमली बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है एंड त्रिदोषास को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टाइमली हम लोग नहीं निकालेंगे और त्रिदोषास को बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में छोटे से बड़े डिजीज़ेस का कारण हो सकता है। इसके लिए टाइमली पंचकर्मा थेरेपीज या डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज़ डाइट। डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन या ट्रीटमेंट्स लेने को इसके लिए हेजिटेट करते हैं क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बहुत सारे डाइट रेस्ट्रिक्शंस बता देते हैं। बट इज़ इट रियली नेसेसरी टू फॉलो द डाइट रिस्ट्रिक्शंस? एक्चुअली ये डाइट रिस्ट्रिक्शंस जो होता है, दिस इज़ नॉट फॉर योर आयुर्वेदिक मेडिसिन वॉट यू आर टेकिंग, बट दिस इज़ फॉर द डिजीज़ वॉट यू आर सफरिंग फ्रॉम। मतलब आपको जो डिजीज़ है उसमें ये डाइट रिस्ट्रिक्शंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन लो, कुछ चीज़ें हैं जो आप लेंगे तो आपका पेन्स एग्रीवेट होगा, जैसे कि खट्टा चीज़ें लाइक सावर कर्ड, बटर मिल्क या सावर क्रीम्स हैं, ये सब चीज़ें आप लेंगे तो आपका पेन्स बढ़ेगा। और जैसे राजमा, छोले, चना, ये सब चीज़ें लेंगे तो आपका बॉडी में वात बढ़ेगा और पेन्स भी बढ़ता है। सो डाइट रिस्ट्रिक्शंस रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स या ग्लूटेन, वीट है या मैदा है, ये चीज़ें लेने से भी पेन्स बहुत बढ़ता है। इसके लिए डाइट कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, और आयुर्वेदा के हिसाब से ऋतुचर्या में जो डाइट बताया गया है उस हिसाब से आप फॉलो करेंगे तो आपको ये त्रिदोषास इम्बैलेंस होने ही नहीं देगा और कोई पेन्स कॉज ही नहीं होगा आपको। फोर्थ इज़ टाइमली अटेंशन टुवर्ड्स योर पेन। मतलब आपको कहीं भी पेन हो रहा है तो उसका इमीडिएटली ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि पेन इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ सिम्टम। मतलब आपको कहीं दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस जगह पे आपको कुछ प्रॉब्लम है जो आपके बॉडी आपको बताना चाह रहा है, और अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, पेन को टाइमली उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो बढ़ते जाएगा, टॉक्सिन्स इकट्ठा होते जाएगा और आपको पेन्स बढ़ेगा और आपका डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस होगा। तो जब आप इनिशियल स्टेजेस में ट्रीटमेंट करते हैं तो उस ट्रीटमेंट करना इजी हो जाता है उसको, बट जब वो क्रॉनिक हो जाता है, मतलब डिजीज़ जो है वो अंदर टिश्यूज़ लेवल तक चले जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए टाइम लगता है। फिफ्थ इज़ अडॉप्टिंग नेचुरल वेज टू ट्रीट द रूट कॉज ऑफ द डिजीज़। मतलब आपके डिजीज़ का रूट कॉज क्या है उसको एनालाइज करके उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे पेन्स है तो पेन किलर लेके टेम्पररी रिलीफ मिलना, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन द लॉन्ग रन इट विल हार्म योर बॉडी। इसके लिए रूट कॉज ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
रूट कॉज को ट्रीट करने से आपका डिजीज़ जो है वो जड़ से निकल जाएगा और आपका डिजीज़ क्रॉनिक नहीं होगा। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव हो जाएगा और आपका मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो मैंने इस वीडियो में जो भी बताया ये सब आप फॉलो कीजिए एंड बी हेल्दी एंड हैप्पी। डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्ते।